Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Abbas and I will teach you mathematics of grade 12. आज के लेक्चर में हम लीनियर फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन को पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अब मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। टॉपिक है लीनियर फंक्शन, बट वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हमारे पास बराबर होता है ए एक्स प्लस बी विच इज इक्वल टू 0, और इसमें हमारे पास ए बी बिलोंग करेगा रियल नंबर को, और इस तरह ए विल नॉट इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास ये x एक अननोन वेरिएबल है और इसका पावर हाईएस्ट पावर इसमें हमारे पास 1 होता है। यहाँ पे हमारे पास a विल नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज अगर ये a 0 हो जाता है तो इसमें हमारे पास x की वैल्यू भी 0, और जब ये 0 तो मतलब यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट रह जाएगा। अब हम इसको लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, तो हम इस लीनियर इक्वेशन को ऑफ द फॉर्म ऑफ लीनियर फंक्शन लिखते हैं। So it becomes f of x which is equal to ax plus b। तो ये अब हमारे पास एक फंक्शन बन गया। अब हमारे पास लीनियर फंक्शन के एग्जांपल्स है f of x which is equal to x। इसमें हमारे पास a की वैल्यू 1 है और इस तरह b की वैल्यू 0 है, तो ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है। इस तरह हम और एग्जांपल को ले सकते हैं f of x is equal to 2x plus 1 f of x which is equal to under root 3x plus 1। ये सारे हमारे पास लीनियर फंक्शंस है। अब हम इसमें एक एग्जांपल के थ्रू एक फंक्शन को लेते हैं f of x which is equal to x, और हम देखते हैं कि किस तरह हमारे पास फंक्शन है, मतलब ये किस तरह डिफाइन है। तो हमारे पास फंक्शन में क्या होता है कि हमारे पास फॉर एवरी इनपुट हमारे पास ये हमें एक यूनिक आउटपुट देगा। अब हम देखते हैं असाइन सम वैल्यूज टू एक्स, असाइन सम वैल्यूज टू एक्स। यहाँ पे एक टेबल को बनाते हैं x एंड f ऑफ x और y इज इक्वल टू f ऑफ x। यहाँ पे अगर मैं x को -2 पुट करूं तो इट विल गिव्स अस -2। इस तरह अगर मैं -1 पुट करूं तो इट विल गिव्स अस -1। अगर 0 पुट करूं तो इट विल गिव्स अस 0। इस तरह अगर मैं इसको 1 पुट करूं तो इट विल गिव्स अस 1। इस तरह अगर 2 पुट करूं तो इट विल गिव्स अस 2। तो देखिए ये x हमारे पास क्या है, x हमारे पास डोमेन एलिमेंट है, डोमेन एलिमेंट है। हम x के और नेम हमारे पास है डोमेन, या इसको हम इनपुट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस तरह आर फ्री इमेजेस, ये इसके डिफरेंट नेम से। इस तरह हमारे पास ये y जो है ये हमारे पास रेंज है, रेंज को हम और नेम दे इसके और नेम से आउटपुट या डिपेंडेंट वेरिएबल या इमेजेस। तो यहाँ पे जब मैंने -2 फुट किया है तो आउटपुट इसका है -2, मतलब यूनिक है। इस तरह अगर जब मैंने -1 पुट किया है तो आउटपुट इज -1। इस तरह जब 0 पुट किया है तो आउटपुट इज 0। जब 1 पुट किया है तो आउटपुट इज 1। जब 2 पुट किया है तो आउटपुट इज 2। मतलब इसका हमारे पास फॉर ईच इनपुट एक यूनिक आउटपुट हमें दिया है। इस तरह हम इसको एरो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ड्रा एरो डायग्राम। ये हमारे पास इसमें ये डोमेन एलिमेंट्स है, तो -2 -1 0 1 एंड 2। सिमिलरली यहाँ पे ये रेंज एलिमेंट है जो कि हमारे पास y या f ऑफ x के बराबर है, और ये हमारे पास है -2 -1 0 1 2। इसमें 2 के -2 के साथ पेयर्ड है, तो यहाँ पे ये इस तरह ये -1 के साथ, ये 0 0 के साथ, ये 1 1 के साथ और 2 2 के साथ।
मतलब फॉर ईच इनपुट यहाँ पे एक यूनिक आउटपुट दिया है। इस तरह ये तो हमारे पास डोमेन एलिमेंट है और ये रेंज एलिमेंट है। अब अगर मैं इसका इनवर्स फाइंड करना चाहूँ तो फिर ये हमारे पास डोमेन बनेगा और ये हमारे पास रेंज। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव मींस कि वन वन फंक्शन भी है, मतलब वन वन करस्पॉन्डिंग भी है, और यहाँ पे जो को डोमेन है ये कंप्लीटली पेयर्ड है, तो ये वन वन भी है और अनटू भी है। तो इट मींस ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। और इससे पहले हमने पढ़ा है कि अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो फिर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी है, मतलब कि हमारे पास जितने भी लीनियर इक्वेशन है इट विल गिव्स अस अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन का अगर हम ग्राफ ड्रा करें, फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो ये हमें देगा स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली हमारे पास लीनियर फंक्शन का जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ लीनियर फंक्शन, ये हमारे पास रियल नंबर होगा, ऑल रियल नंबर। सिमिलरली इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन, ये भी हमारे पास बिलोंग करेगा रियल नंबर से। और इसका इनवर्स, इनवर्स ऑफ लीनियर फंक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट। ये हमेशा ये इसका जो इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा। सिमिलर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने इनपुट -2 दिया है, आउटपुट मिला है -2, इस तरह -1 मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों सेम है। तो इस तरह के फंक्शन को हम फिर कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। Which is the special type of linear function. Next topic है quadratic function. We already know that quadratic equation means an equation in which the highest power of the unknown variable is 2 and there is no higher power is called a quadratic equation. The mathematical form of quadratic equation is, or the general form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c which is equal to 0. इसमें a, b and c belongs to real number and a will not equal to 0, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे a 0 बन जाए तो फिर x square 0 बन जाएगा, और जब ये टर्म 0 बन जाए तो bx plus c रह जाएगा, जो कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑफ द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखेंगे। तो वी कैन से f of x is equal to ax square plus bx plus c। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया। इसके एग्जांपल्स हमारे पास है, क्वाड्रेटिक फंक्शन के एग्जांपल f of x is equal to x square plus 2x plus 1। Similarly f of x is equal to x square, f of x is equal to x square plus 3 एंड सो ऑन। ये सारे हमारे पास इसके फंक्शंस है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शंस है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि किस तरह मतलब डिफाइन है। तो फर्स्ट हम assign some values, assign some values to x। यहाँ पे हम फंक्शन लेते हैं f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फिर हम इस x को वैल्यूज देते हैं। यहाँ पे टेबल इसके लिए बनाते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा x और ये हमारे पास y और f of x। x को फिर फर्स्ट -2 फिर -1 0 1 एंड 2। जब यहाँ पे मैं x को -2 पुट करूं तो इट विल गिव्स अस 4। जब मैं x -1 पुट करूं तो इट विल गिव्स अस 1। इस तरह अगर मैं 0 पुट करूं तो इट विल गिव्स अस 0। अगर 1 पुट करूं तो 1, इस तरह 2 पुट करूं तो 4।
यहाँ पे मैंने ये सारे इनपुट्स है और इसने दिया है यूनिक आउटपुट, मतलब जब मैंने -2 पुट किया है तो इट गिव्स अस 4। इस तरह जब -1 पुट किया है तो इट गिव्स अस 1। जब 0 पुट किया है तो इट गिव्स अस 0। मतलब फॉर ईच इनपुट इट गिव्स अस अ यूनिक आउटपुट। अब हम इसको थ्रू एरो डायग्राम समझते हैं। ये हमारे पास x मतलब डोमेन एलिमेंट्स है और ये हमारे पास रेंज एलिमेंट है y और f ऑफ x। यहाँ पे हमारे पास डोमेन एलिमेंट्स जो है -2 -1 0 1 एंड 2 और इसके हमारे पास रेंज एलिमेंट है 0 1 और 4। जब मैंने -2 पुट किया तो इट गिव्स अस 4। इस तरह जब -1 पुट किया तो इट गिव्स अस 1। इस तरह 0 पुट किया तो इट गिव्स अस 0। जब 1 पुट किया तो इट गिव्स अस 1। इस तरह जब 2 पुट किया तो इट गिव्स अस 4। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है लेकिन ये हमारे पास 1 1 नहीं है। अनडू फंक्शन है लेकिन 1 1 नहीं है। ये हमारे पास यहाँ पे ये डोमेन एलिमेंट्स है और ये रेंज एलिमेंट्स है। तो ये हमारे पास फंक्शन है लेकिन इसका हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इनवर्स में फिर हमारे पास ये रेंज जो है ये डोमेन बनेगा और ये डोमेन हमारे पास रेंज बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 अगर हमारे पास इनपुट बन जाए, मतलब अगर ये डोमेन बन जाए तो ये इनपुट बन जाएगा। जब मैं 4 दे दूती इट विल गिव अस -2 एंड 2 विच इज नॉट अ यूनिक। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो हमने एग्जांपल दिया लिया है तो इसमें हमारे पास इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ किस तरह बनेगा, तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन को ले लें 1 2 3, इस तरह 1 2 3, इसको आगे प्रोसीड करें 4, इस तरह 1 2 3। जब मैंने यहाँ पे x -2 पुट किया है तो इट गिव्स अस 4। जब मैंने x -2 पुट किया है तो इट गिव्स अस 4। इस तरह जब मैंने -1 पुट किया है तो इट गिव्स अस 1। इस तरह जब 0 है तो 0 0 है, मतलब ऑरिजिन है। जब मैंने 1 पुट किया तो इट गिव्स अस 1। सिमिलरली जब 2 पुट किया तो इट गिव्स अस 4। देयरफॉर जितने भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शंस है इट गिव्स अस पैराबोलिक ग्राफ। ये हमारे पास एक पैराबोला है। तो हमारे पास जितने भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस है और इसके जो हमारे पास शेप्स बनेंगे तो वो सारे हमारे पास पैराबोलिक शेप्स बनेंगे इसके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।